Learn to be grateful for what you have. You will automatically have more to be grateful for. जी हाँ, ये प्रोवर्ब ये कहता है कि अगर आप छोटी से छोटी चीज जो आपके पास है उसके लिए कृतज्ञ रहेंगे, उसके लिए ग्रेटफुल रहेंगे, उसके लिए अपना आभार व्यक्त करेंगे, तो आपके पास और बहुत सारी चीजें अट्रैक्ट होती चली जाएंगी जिसके लिए आप और ज्यादा आभारी हो। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं ग्रेटिट्यूड के बारे में। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है अनमोल, मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर और लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच हूं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ग्रेटिट्यूड क्या होता है, इसे क्यों करना चाहिए, ये क्यों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको करने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, इसको करने से कैसे आपकी जिंदगी 360 डिग्री चेंज हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि ग्रेटिट्यूड एग्जैक्टली होता क्या है। ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है कृतज्ञ भाव दर्शाना या फिर आभार व्यक्त करना या फिर थैंक यू बोलना। तो ग्रेटिट्यूड हमें क्यों प्रैक्टिस करनी चाहिए? ग्रेटिट्यूड बेसिकली होता है जो भी चीज हमारे पास है हम उस चीज के लिए एक आभार व्यक्त करते हैं कि हम बहुत ज्यादा आभारी हैं कि हमारे पास ये सारी चीजें हैं जिसके लिए हम ग्रेटफुल हैं। तो ग्रेटिट्यूड हमें क्यों करना चाहिए? क्योंकि जब ग्रेटिट्यूड हम करते हैं तो हमारी जो वाइब्रेशंस है वो पॉजिटिव चीजों पे जाती है, हमारी जो फोकस है वो पॉजिटिव चीजों पे जाती है। और अगर आपने मेरी लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाली वीडियो देखी है तो मैंने उसमें आपको बताया था कि व्हाट वी फोकस अपॉन इट एक्सपेंड्स। हम जिस चीज पे अपना फोकस डालते हैं वही चीज हमारी जिंदगी में और ज्यादा अट्रैक्ट होती चली जाती है, क्योंकि ये एक लॉ है। जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी ये कहता है अगर आप ऊपर से कूदेंगे तो नीचे ही गिरेंगे, उसी तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है अगर आप अच्छी चीज पे फोकस करेंगे तो अच्छी चीज ही आएगी और नेगेटिव चीज पे फोकस करेंगे तो नेगेटिव चीज ही आएगी। तो ग्रेटिट्यूड बेसिकली हमारा फोकस शिफ्ट करता है नेगेटिव चीज पे छोड़ करके, या फिर वो जो चीज हमारे पास नहीं है उसको छोड़ करके उस चीज पे हमारा फोकस शिफ्ट करता है जो चीज हमारे पास है, जिस चीज को हम नजरअंदाज कर देते हैं और जिस चीज के लिए हमें ग्रेटफुल होना चाहिए। अब बहुत से लोग बोलते हैं कि यार मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं किसके लिए आभारी हूं, मेरे पास घर नहीं है, मेरे पास बंगला नहीं है, मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, एंड लॉट ऑफ एक्सक्यूजेस दे हैव। बट व्हाट आई सजेस्ट यू टू डू, यू हैव पेरेंट्स, देन बी ग्रेटफुल फॉर देम। बिकॉज हमारे पेरेंट्स ने हमें जन्म दिया, अगर वो नहीं होते तो हम इस दुनिया में नहीं होते। उन्होंने हमें जन्म दिया तो उनके लिए आभार व्यक्त कीजिए। उन्होंने हमें फूड दिया उसके लिए आभार व्यक्त कीजिए। ये ग्रेटिट्यूड चैलेंज आप लेके देखिए, आप सिर्फ उन चीजों के बारे में लिखिए, एक अच्छी सी पर्टिकुलर डायरी बनाइए जिसको बोलते हैं ग्रेटिट्यूड जर्नल। जर्नल को हम बेसिक लैंग्वेज में बोलते हैं डायरी। तो एक ग्रेटिट्यूड की डायरी बनाइए जिसमें आप 21 दिन का चैलेंज लीजिए, 21 डेज का चैलेंज लीजिए, जिसमें आप डेली बेसिस पे वो चीज लिखेंगे जो चीज आपके पास है, जो चीज आपको सर्व कर रही है और जिस चीज के लिए आप आभारी हैं। आपके पास पेरेंट्स हैं, आप उनके लिए आभारी हैं। आपको खाने के लिए खाना मिल रहा है, आप उसके लिए आभारी हैं। बिकॉज रिमेंबर, आप जो जिंदगी जी रहे हैं वो किसी एक के लिए जरूर सपना होगी, ठीक है? तो इसीलिए आप जो भी चीज आपके पास है, छोटी से छोटी चीज है, उसके लिए आप आभारी रहिए। अब जैसे आपके पास एक बहुत अच्छी हेल्थ है, आप उसके लिए आभारी रहिए। आप इस फोन से मुझे सुन पा रहे हैं, उसके लिए आभारी रहिए। आप आंखों से मुझे देख पा रहे हैं, उसके लिए आभारी रहिए। उसके लिए थैंक यू बोलिए, थैंक यू बोलिए। ये एक स्किल है, ये बेसिकली एक स्किल है। जितना आप इसको डेवलप करेंगे, जितना आप इसको फोकस करेंगे, जितना आप इस पे टाइम इन्वेस्ट करेंगे, उतना आपकी फ्रीक्वेंसी पॉजिटिव होती चली जाएगी, उतनी आपकी फ्रीक्वेंसी उन चीजों पे होगी जो चीजें आपके पास हैं। और अल्टीमेटली आपका फोकस किधर होगा? पॉजिटिव चीजों पे। और तभी आपके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि मैं आपको बताता हूं जिस चीज पे आप फोकस करोगे वो चीज आपकी जिंदगी में और ज्यादा बढ़ जाती है। अब मैंने अपनी लॉ ऑफ वाइब्रेशन वाली वीडियो में ये बताया था कि इंसान की फ्रीक्वेंसी, उसकी वाइब्रेशंस डिसाइड करती हैं कि उसकी जिंदगी कैसी होगी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जरूर देखिएगा, आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। वो वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा जरूरी है देखना आपके लिए। तो उसमें मैंने आपको बताया था उस वीडियो में कि आपकी फ्रीक्वेंसी आपकी जिंदगी डिसाइड करती है। आप किस फ्रीक्वेंसी पे डेवलप कर रहे हो, कैसी फ्रीक्वेंसी रेडिएट कर रहे हो इस यूनिवर्स में, वो बहुत ज्यादा मैटर करती है। अगर आप उन चीजों पे फोकस करोगे जो चीजें आपके पास हैं, ये उन चीजों को आभार व्यक्त करोगे जो चीजें आपके पास हैं, तो आप बहुत ज्यादा फोकस्ड हो जाओगे पॉजिटिव चीजों से। तो आप रेडिएशन पॉजिटिव दोगे तो इस ब्रह्मांड में एक पॉजिटिव सिग्नल जाएगा। यूनिवर्स कहेगा अच्छा तुम थैंक यू बोल रहे हो, लो और ब्लेस करता हूं मैं तुम्हें, और तथास्तु बोलता हूं। तो जब आप पॉजिटिव चीजों पे फोकस करोगे, उन चीज के लिए थैंक यू बोलोगे जो चीज आपके पास है, तो यूनिवर्स आपको और डिलीवर करेगा। ऐसा ही आपने देखा होगा जो लोग कंप्लेंट करते हैं, ग्रेटिट्यूड का अपोजिट होता है कंप्लेंट करना। आप छोटी से छोटी चीज के, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये डिजर्व नहीं करता, ब्ला ब्ला ब्ला।
ठीक है, जब आप कंप्लेंट की फ्रीक्वेंसी रहते हो तो आपकी फ्रीक्वेंसी आपके पास से जो निकल रही है वो कैसी है, कंप्लेंट की फ्रीक्वेंसी, वो इस यूनिवर्स में जाएगी। अब यूनिवर्स समझे कि अच्छा यू वांट मोर कंप्लेंट, ब्लेस यू, तथास्तु। जब आप कंप्लेंट की फ्रीक्वेंसी करोगे, जब आप ये सोचोगे कि मेरे पास ये चीजें नहीं है, वो चीजें नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, तो आप फ्रीक्वेंसी कैसी रेडिएट कर रहे हो, आप नेगेटिव फ्रीक्वेंसी रेडिएट कर रहे हो। जब आप नेगेटिव फ्रीक्वेंसी रेडिएट कर रहे हो तो इस यूनिवर्स में नेगेटिव फ्रीक्वेंसी जा रही है और उस फ्रीक्वेंसी पे जो कुछ भी होगा वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होता चला जाएगा। इसीलिए ग्रेटिट्यूड हमारा फोकस को शिफ्ट करता है। अब जिसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझ नहीं आता, जिसको कुछ समझ नहीं आता, उसको मैं सिंपल सी एक टेक्निक देता हूं, दैट इज व्हाट वी कॉल द ग्रेटिट्यूड टेक्निक। क्योंकि ग्रेटिट्यूड टेक्निक जब आप करोगे तो आपका शिफ्ट हो जाएगा फोकस पॉजिटिव की तरफ, और जब आप पॉजिटिव की तरफ फोकस करोगे तो आपकी जिंदगी बहुत ज्यादा बेहतरीन ब्यूटीफुल बन जाएगी। तो ये थे कुछ बेसिक्स कि आपको ग्रेटिट्यूड करना। अब दूसरा सवाल ये आता है कि ग्रेटिट्यूड हमें कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। ग्रेटिट्यूड आपको करना चाहिए या तो आप रात को सोने से पहले कर सकते हो या फिर आप सुबह उठने के बाद कर सकते हो, बट मैं बेसिकली रिकमेंड करूंगा कि आप रात को सोने से पहले करो। क्योंकि जब आप रात में सोने से पहले अपनी पॉजिटिव चीजों पे ध्यान देते हो, अपनी पॉजिटिव ब्लेसिंग्स को काउंट करते हो, तब आपका जो फ्रीक्वेंसी होती है, आपका जो थॉट होता है, वही थॉट आपके माइंड में कंटिन्यूस चलते रहते हैं। और जब आप पूरी एक स्लीप लेते हो 7 से 8 घंटे की, तो उस पूरी साइकिल में आपकी कैसी फ्रीक्वेंसी चलेगी, पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी चलेगी, क्योंकि आप पॉजिटिव चीजों के बारे में, अपनी ब्लेसिंग्स के बारे में सोच करके सोए थे। तो ये हो गया दूसरा। अब सवाल ये आता है कि कुछ लोग कहते हैं ना कि मैं यार पॉजिटिव रहने की कोशिश करता हूं फिर भी मुझे नेगेटिव रिजल्ट्स मिलते हैं। उसके पीछे का रीजन क्या है? उसके पीछे का रीजन ये है कि आप कंप्लेंट बहुत ज्यादा करते हो। अगर आप पॉजिटिव भी हो, लेट सपोज कि आप 15 मिनट के लिए पॉजिटिव हो, 20 मिनट के लिए पॉजिटिव हो, लेकिन आपका जो फोकस है वो नेगेटिव चीज पे है कि यार अभी तो मैंने ये भी नहीं किया, अभी तो मेरे पास ये भी नहीं है, अभी तो मैं ये भी अचीव नहीं कर पाया हूं, तो वहां से क्या होगा, आपका जो फोकस है वो नेगेटिव चीज के लिए शिफ्ट हो जाएगा और आपके पास और ज्यादा ऑब्स्टेकल्स आएंगी, और ज्यादा फ्रस्ट्रेशन, एंगर, डिप्रेशन, ये सारी चीजें आएंगी। आपने एक चीज महसूस की होगी कि जो बंदा कंप्लेंट करता है हर चीज के लिए, हमेशा दुखी, ये भी बुरा, वो भी बुरा, दुनिया बुरी, सब कुछ, जो हर चीज के लिए कंप्लेंट करता रहता है, उसकी जिंदगी में कभी अच्छी चीज नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी नेगेटिव चीज पे सेट हो रखी है। आपने देखा होगा कोई बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग लोग होते हैं, ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करने के बाद भी उनको डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिल पाते, अच्छे रिजल्ट्स और बेहतर रिजल्ट्स नहीं मिल पाते। उसके पीछे का रीजन भी यही है, क्योंकि उनका जो शिफ्ट है, उनकी जो फोकस है वो नेगेटिव चीजों पे शिफ्ट कर रखी है। ठीक है, अगर हार्ड वर्किंग से ही सब कुछ होता तो आज के टाइम पे रिक्शा वाला सबसे ज्यादा सक्सेसफुल होता, करोड़पति होता। ठीक है, अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप एक्शन मत लो, हार्ड वर्क नहीं करो, हार्ड वर्क करो, लेकिन उसके साथ साथ आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर अप्लाई करोगे, पॉजिटिव चीजों पे फोकस करोगे, तो आपकी जिंदगी 360 डिग्री तक चेंज हो सकती है। तो आई होप कि आपको ग्रेटिट्यूड समझ आ गया होगा। ग्रेटिट्यूड का चैलेंज मैं आपको दे रहा हूं, 21 डेज के लिए करिए। अच्छा, तीसरी चीज एक मैं बात आपको और बताता हूं। अगर किसी की जिंदगी में कुछ नेगेटिव चीज चल रहा है, जैसे किसी का ब्रेकअप हो गया, ठीक है, वो कहेगा भाई मेरे साथ तो ब्रेकअप हो गया, तो अब मैं खुश कैसे रहूं, अब मैं इस बात का ग्रेटिट्यूड कैसे अप्लाई करूं। तो पहली चीज, रिसर्च ये कहती है कि अगर आप नेगेटिव चीज के लिए भी थैंक यू बोलते हो, मतलब जो भी आपकी सर्कमस्टांसेस है, अगर आप उसके लिए भी थैंक यू बोलते हो, तो वो चीज डिसअपियर हो जाती है। क्यों? क्योंकि आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो, बिकॉज एक्सेप्टेंस क्रिएट डिसअपियरेंस। जब आप किसी चीज को एक्सेप्ट कर देते हो ना कि हाँ जो भी है जैसा भी है मैं एक्सेप्ट करता हूं, तो वो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आपकी तरफ से हट जाती है, क्योंकि आपका माइंडसेट जो है वो पॉजिटिव हो जाता है। अब बहुत से लोग ये बोलेंगे कि यार अभी तो आपने कहा कि पॉजिटिव चीजों के लिए थैंक यू बोलिए, पॉजिटिव चीजों पे फोकस करिए, अब जो नेगेटिव सिचुएशन है उसके लिए मैं थैंक यू को क्यों बोलूं, फिर ऐसे तो और ज्यादा नेगेटिविटी आएगी। नहीं, फैक्ट ये है कि जब आप नेगेटिव चीज के लिए भी थैंक यू बोलते हो, तब आप जब थैंक यू बोल रहे हो ना, तो आपकी वाइब्रेशन पॉजिटिव हो रही है, क्योंकि थैंक यू एक बहुत ज्यादा पॉजिटिव वर्ड है। जब आप थैंक यू बोलते हो नेगेटिव चीज के लिए भी, तो आपकी वाइब्रेशंस हाई हो जाती हैं, आप एक्सेप्ट करते हो उस चीज को कि हाँ कोई बात नहीं, ये मेरे साथ बुरा हो गया। अब आपको दूसरी चीज क्या करनी है, जब आप बुरी चीज के लिए, जो भी आपके साथ गलत हुआ, ब्रेकअप हो गया या पैसे गए या फिर जो भी हुआ, उसके लिए अगर आप थैंक यू बोलोगे तहे दिल से, उसके बाद आप चेंज करो। जैसे आपका ब्रेकअप हो गया तो आपने बोला थैंक यू गॉड माय ब्रेकअप हैपेंस, उसके बाद आप बोलो थैंक यू गॉड, जस्ट आफ्टर दैट उसके बाद आप बोलो थैंक यू गॉड आई एम हैविंग अ वेरी ब्यूटीफुल रिलेशनशिप।
ठीक है। तो जब आप थैंक यू मतलब आप नेगेटिव चीज को एक्सेप्ट करने के बाद पॉजिटिव चीज का एक्सपेक्टेशन करोगे तो बहुत ज्यादा फास्ट आपका अट्रैक्शन हो जाएगा, बहुत ज्यादा पॉजिटिव आपकी वाइब्स हो जाएंगी और आपकी वाइब्रेशंस जब वाइब हाई होगी तो आपकी जिंदगी में और ज्यादा पॉजिटिविटी अट्रैक्ट होगी और ज्यादा पॉजिटिव आपकी जिंदगी हो जाएगी। तो आई होप कि आपको ग्रेटिट्यूड के बारे में सारी चीजें समझ आ गई होंगी। ग्रेटिट्यूड चैलेंज आप 21 डेज के लिए जरूर 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 अप्लाई कीजिए। और करना कैसे मैं बताता हूं। आप सिंपल डेली रात को सोने से पहले या सुबह उठने के बाद किसी एक फील्ड पे, किसी एक चीज पे फोकस करो और 21 तरीकों से, 21 तरीकों से उसका आभार व्यक्त करो। जैसे लेट सपोज आप ग्रेटफुल हो कि आपके पेरेंट्स आपके पास हैं, ठीक है, तो आप 21 तरीकों से उनका आभार व्यक्त करो। 21 तरीकों से, 21 तरीके से उनके लिए आप थैंक यू बोलो। जैसे थैंक यू फॉर गिविंग अस शेल्टर, थैंक यू फॉर गिविंग अस बर्थ, थैंक यू फॉर केयरिंग अस, थैंक यू फॉर गिविंग अस एजुकेशन, थैंक यू फॉर गिविंग अप योर मैनर्स, योर जो भी है। आप 21 तरीके जब आप खोजोगे ना 21 तरीके, तो आपका फोकस पॉजिटिव चीजों पे जाएगा और जितना फोकस आप पॉजिटिव चीजों पे करोगे उतनी आपकी वाइब्रेशन हाई होंगी और जितना आपकी वाइब्रेशन हाई होंगी उतनी पॉजिटिविटी आपकी तरफ अट्रैक्ट होती चली जाएगी। ग्रेटिट्यूड बेसिकली एक स्किल की तरह है। आप हो सकता है शुरू में आपको फीलिंग ना आए, शुरू में आपको अच्छा ना लगे, लेकिन जब आप कंटिन्यूस इस पे फोकस करते रहोगे, इसको करते रहोगे, तो आपके अंदर वो इमोशंस क्रिएट हो जाएंगे। ग्रेटिट्यूड आप ऐसे मत सोचना कि मेरे को ये चैलेंज एक्सेप्ट ही करना है, मेरे को ये करना ही करना है 21 डेज के लिए। नहीं, आप इसको एक्सेप्ट करो। ग्रेटिट्यूड एक चैलेंज नहीं है, एक इमोशन है, एक आपकी ड्यूटी नहीं है कि आपको करना ही करना है, ये एक इमोशन है। आप जितने ज्यादा इमोशंस अपने पॉजिटिव रखोगे, जितने ज्यादा आपके इमोशंस पॉजिटिव होंगे, उतनी पॉजिटिविटी आपकी तरफ अट्रैक्ट होगी। शुरू में आपको फीलिंग्स नहीं आएंगी, शुरू में आपको इमोशंस नहीं आएंगे, लेकिन जब आप कंटिन्यूस तरीके से आप वर्क करते रहोगे, कंटिन्यूस तरीके से आप लिखते रहोगे पॉजिटिव चीजें, तो एक दिन वो आपके अंदर से इमोशंस लेके आएगा और जिस दिन से वो इमोशंस आने शुरू हो जाएंगे उस दिन से आपकी जिंदगी चेंज होनी शुरू हो जाएगी। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि ग्रेटिट्यूड क्या है और ग्रेटिट्यूड फॉलो जरूर करोगे तो आप देखोगे कि आपकी जिंदगी जो है वो एक तरीके से पॉजिटिव चीजों से भर रही है। आपकी जिंदगी एक पॉजिटिव तरीके से बदल कमेंड यू एंड आई जस्ट रिक्वेस्ट यू कि accept this 21 days challenge and do this gratitude challenge for consecutive 21 days and you will see the miraculous result into your life. So that's all for this video. I hope कि आपको gratitude के बारे में, कृतज्ञता के बारे में सब समझ आ गया होगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। दिल की गहराइयों से आप सभी का धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरी वीडियो देखी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा क्योंकि मैं ऐसी अमेजिंग वीडियो और साइंटिफिक फैक्ट से रिलेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। लव एंड ग्रेटिट्यूड टू ऑल फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।